राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है डर की रानी। जो एक सास की कहानी है जो अपना शासन पूरे घर में चलाना चाहती है। सब उनसे डर कर रहते हैं। चलिए, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो लिखना बनता ही है, ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डर की रानी। गांव के कोने में एक पुराना सा बड़ा हवेली जैसा घर था। उसकी दीवारों से जैसे कहानियां रिश्ती थी। लोग कहते थे उस घर में सिर्फ लोग नहीं रहते, वहाँ डर भी सांस से लेता है। और उस डर का नाम था शकुंतला देवी। शकुंतला देवी उम्र 55 साल, पर चाल में सख्ती, आंखों में ऐसी दहशत कि सामने वाला अपनी जुबान खुद काट दे। उसका पति रामदीन एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, जो शकुंतला के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं रख पाते थे। लोग कहते हैं रामदीन तो बस नाम के आदमी हैं, घर का असली मालिक शकुंतला है। शकुंतला का बचपन बहुत कठिन था। ससुराल में आते ही उसने सीखा था कि या तो सहो या सताओ। कुछ में कुछ सालों तक वो भी सहती रही, पर जब सहन शक्ति खत्म हुई तो उसने तय किया, अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। समय बदला। 2 बेटे हुए, रमेश और सुरेश। दोनों पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले, लेकिन माँ के डर से घर में बोलना तो जैसे भूल ही गए थे। उनकी शादी भी शकुंतला ने अपनी पसंद की लड़कियों से करवाई, सीमा और रेखा, सीधी सादी घरेलू लड़कियां। शादी के बाद बहुएं सपने लेकर उस घर में आई, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये घर नहीं है, कोई किला है जहाँ कैद की हवा चलती है। हर दिन कोई नई यातना। सुबह 4 बजे घर में हलचल शुरू हो जाती थी। शकुंतला अपनी साड़ी का पल्लू कसती और चिल्लाती, सीमा, दूध क्यों नहीं उबला अभी तक? रेखा, तुम्हें सब्जियां काटनी नहीं आती क्या? और अगर गलती से बहुएं कुछ कह दें तो शाम तक ताने और झगड़े चलते रहते। वह कहती, मैंने इस घर को अपने खून पसीने से बनाया है, तुम दोनों तो बस ऐश करने आई हो। पति रामदीन अक्सर कोशिश करता कि वो शकुंतला को समझाए, पर वो विफर जाती। तुम्हें अब बहुओं की ज़्यादा फिक्र हो गई है? भूल गए जब तुम्हारी माँ मुझे जलाती थी तब तुम क्या करते थे? रामदीन चुप हो जाते। यही चुप्पी रमेश और सुरेश ने भी सीख ली थी। यहाँ तक कि बच्चों पर इतना उनका आतंक था कि बच्चे उनके सामने बात भी नहीं कर सकते थे। रमेश और सुरेश दोनों शहर में नौकरी करते थे, पर माँ की जिद थी, मेरा घर मेरा राज, सब यहीं रहेंगे। बच्चों की अच्छी नौकरी, अच्छे भविष्य का सपना माँ के डर से ख़त्म हो गया। रमेश जब किसी शहर में जॉब के लिए जाना चाहता था, शकुंतला गुस्से में बोली, अगर तू गया तो इस घर में तेरा नाम तक नहीं रहेगा। बेटे का दिल टूटा, पर बोल ना सका। डर उसका भी गला घोट चुका था। बहुओं की भी उम्मीदें टूट चुकी थी। सीमा और रेखा दोनों दिन भर घर में काम करती, पर सास की नज़रों में कभी कुछ ठीक नहीं होता। सीमा को खाना बनाना आता था, पर सास कहती, नमक ज़्यादा हो गया, तेरे मायके में खाना बनाना नहीं सिखाया गया क्या? रेखा सिलाई कढ़ाई जानती थी, पर शकुंतला कहती, कपड़े सीने से घर नहीं चलते, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। बहुएं बेचारी रोती रहती, कलपती रहती, लेकिन चुपचाप। कभी एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर कहती, क्या हमारी ज़िंदगी में कभी सुकून आएगा? मासूम मुस्कानें भी डरती थी उनके चेहरे पे आने से। घर में 2 छोटे बच्चे भी थे, रमेश का बेटा अर्जुन और सुरेश की बेटी राधा, पर वो भी दादी से डरते थे। अगर गलती से हंस भी देते तो शकुंतला डांट देती, इतनी हंसी किस बात की है, पढ़ाई नहीं करनी क्या? राधा एक दिन बोली, पापा, दादी को हंसी क्यों नहीं पसंद? सुरेश ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। फिर कभी ना कभी चुप्पी का विद्रोह तो होता ही है, पर समय बदलता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो विद्रोह जन्म लेता है। सीमा एक दिन बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, थकावट और तनाव की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। रेखा ने रमेश और सुरेश को समझाया, अगर आज नहीं बोले तो कल हमारे बच्चे भी इस डर में बड़े होंगे। एक रात सबने मिलकर बैठक की। रामदेव दिन भी हिम्मत करके बोला,
अब बहुत हो गया शकुंतला, तुमने जो सहा वो गलत था, पर उसका बदला तुम अपने ही बच्चों से क्यों ले रही हो? शकुंतला तिलमिलाई, पर पहली बार खुद को अकेला पाया। एकदम रिश्ते बदलते जा रहे थे। धीरे धीरे बहुएं काम से हाथ खींचने लगी थी। बच्चे दादी से दूरियां बनाने लगे थे। पति और बेटे भी अपनी अपनी बात कहने लगे थे। शकुंतला ने देखा कि अब उसके चिल्लाने पर कोई डरता नहीं, कोई भागता नहीं। घर में हंसी की आवाज़ें फिर से गूंजने लगी थी। एक शाम वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसे घूर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं इतनी कठोर बन गई थी? पश्चाताप की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह शकुंतला ने खुद सीमा को पानी दिया और बोली, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। रेखा चौंकी, बच्चे मुस्कुराए और रामदीन की आंखों में चमक आ गई, पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक मौन स्वीकार था, जैसे कोई जख्म धीरे धीरे भर रहा हो। ये अंत नहीं, नई शुरुआत थी। अब शकुंतला चुप रहती थी, पर वो चुप्पी डर की नहीं, समझ की थी। वो जान गई थी कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, प्रेम से चलते हैं। उसने एक दिन बच्चों से कहा, मैंने जो किया शायद गलत था। अब चाहती हूँ कि घर में मेरे बाद सिर्फ मोहब्बतें रहें, डर नहीं। रमेश ने उनके हाथ थामे। रेखा और सीमा ने आंसू पोंछे और रामदीन ने कहा, अब घर वाकई ही घर लगने लगा है। जो दर्द हम खुद सहते हैं ज़रूरी नहीं कि उसे आगे बढ़ाएं। अगर हम दूसरों को वही दर्द देते हैं तो ज़िंदगी सिर्फ एक दुष्चक्र बनकर रह जाती है। सास ससुर, बहू, पति पत्नी, सबकी भूमिका में समझ और सहानुभूति जरूरी है, क्योंकि घर तभी घर होता है जब उसमें प्यार और अपनापन हो, डर नहीं। शकुंतला अब ज़्यादा बोलती नहीं थी, पहले जैसी चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी अब घर में एक अलग बेचैनी भर रही थी। सीमा रसोई में काम कर रही थी कि रेखा ने धीरे से कहा, तुम्हें शक नहीं होता अचानक इतना बदलना? कहीं कोई चाल तो नहीं? सीमा बोली, मैं चाहती हूँ कि सब अच्छा हो, लेकिन दिल में डर अभी भी बाकी है। शकुंतला ने ये बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बहू के हाव भाव को पढ़ रही थी। उसे समझ आने लगा था कि डर बोना आसान है, लेकिन भरोसा पाना बहुत मुश्किल है। शकुंतला अपनी कोशिश जारी रखना चाहती थी। अब शकुंतला रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गेट तक जाती और उनके लिए टिफ़िन बनवाती। बहुओं से कहती, थोड़ा आराम कर लो, मैं कपड़े तय कर दूंगी। पर कोई भी काम वो करती तो बहुएं संकोच के साथ कहती, माँ जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ये वो शब्द थे जो पहले कभी शकुंतला ने सुने नहीं थे, लेकिन अब सुन रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ये सम्मान नहीं, दूरी की निशानी है। उस दिन गांव में भजन मंडली आई। सब मंदिर जा रहे थे। रामदीन ने कहा, शकुंतला चलो साथ चलें। वो तैयार हुई। पहली बार वो बिना गहनों और भारी साड़ी के सादे कपड़ों में बाहर निकली। रास्ते में कई औरतें उसे देखकर फुसफुसाई, वो ही है ना शकुंतला देवी जो अपने घर में आतंक मचाती है, जीना हराम कर रखा है अपने घर वालों का। ये शब्द उसके कानों में तीर बनकर चुभे। वो मंदिर से लौटते हुए बहुत शांत थी। उसे सच्चाई का सामना तो करना ही था। शाम को उसने परिवार को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत सताया, ये मैं जानती हूँ, पर मैं भी कभी सताई गई थी। मैंने वही सीख आगे बढ़ाई। शायद मैं गलत थी, शायद नहीं, मैं सच में गलत थी। मैंने वही सब किया जो मेरे पर किया गया था। सीमा की आंखें नम हो गई। रेखा ने कहा, हम भी जानते हैं माँ जी, आपका अतीत आसान नहीं था, बट डर से कोई अपना नहीं होता और अपना ही अपनापन उगता है। प्रेम और सम्मान से ही आप सबको अपना बना सकती हैं। उस रात पूरे परिवार ने पहली बार एक साथ खाना खाया। पहली बार बिना डरे, बिना ताने के, बिना झगड़े के। पुराने रिश्तों में मरम्मत चालू थी। शकुंतला अब ना सिर्फ काम में हाथ बटाती, बल्कि बहुओं से उनके मन की बात पूछती। सीमा, तुम्हें पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? रेखा, सिलाई की दुकान खोलना चाहो तो बता दो, मैं आप तुम्हें खुलवा दूंगी। सीमा ने पहली बार कहा, माँ जी अगर आप साथ हो तो मैं एक सरकारी स्कूल में नौकरी करना चाहती हूँ। शकुंतला मुस्कुराई, मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ इंटरव्यू में।
रेखा भी बोली, मैं अपने हाथों से कुछ कढ़ाई कर रही हूँ, मेला लगे तो स्टॉल लगाना चाहती हूँ। रमेश और सुरेश ये सब देखकर हैरान थे। रामदीन ने एक दिन दोनों बेटों से कहा, तुम्हारी माँ बदल रही है, क्योंकि अब वो अपने डर से लड़ रही है, बाहर की दुनिया का सामना कर रही है। शकुंतला अब घर के बाहर भी जाती, कभी मंदिर, कभी पड़ोसी के यहाँ। धीरे धीरे समाज की औरतें उससे बात करने लगी थी। जो उससे डरती थी, उससे दूर भागती थी। एक महिला ने कहा, दीदी सुना है आपने बहुओं को नौकरी करने भेजा है। शकुंतला ने कहा, हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं वही जिंदगी जिए जो मैंने कभी नहीं जी। जो मैंने सहा वो अब मेरी बहुएं नहीं सहेंगी। लोगों ने पहली बार शकुंतला को सम्मान की नज़र से देखा, ना कि डर की। लेकिन अंदर एक डर तो होता ही है जो बाकी रह ही जाता है। लेकिन पूरी तरह बदलाव कभी आसान नहीं होता। एक दिन अर्जुन माल गलती से एक शीशा तोड़ बैठा। डर के मारे वो कांपने लगा कि अब दादी क्या कहेंगी। शकुंतला गुस्से में तो आई, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, गलती हुई, अब मत करना, पर डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। सीमा रसोई से यह सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दशहरा पास आ रहा था। त्योहार की तैयारियां चल रही थी। घर में रौनक थी। शकुंतला ने कहा, इस बार रावण नहीं, डर को जलाएंगे। सीमा और रेखा ने पूछा, मतलब जो डर हमने सालों तक पाला है, मेरी आंखों का, मेरे गुस्से का, मेरी जबान का, जो मैंने बदतमीजी की, उसे रावण बनकर जलाएंगे। उस रात पूरे मोहल्ले के सामने घर के आंगन में एक रावण का पुतला जलाया गया, लेकिन उसमें तीर मारने की जिम्मेदारी अर्जुन और राधा को दी गई। जब तीर चला तो शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले, और वो आंसू सिर्फ पछतावे के ही नहीं थे, बल्कि एक बोझ उतरने की एहसास भी था। अब शकुंतला देवी एक सास ही नहीं रह गई, वह माँ थी, दादी थी, और अब एक सीख बन चुकी थी। उनकी कहानी अब गांव की दूसरी औरतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। एक दिन सीमा ने पूछा, माँ जी आपको कभी डर नहीं लगता कि सब फिर से दूर हो जाए? शकुंतला बोली, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने डर को ही अपने घर से निकाल दिया है। दोस्तों, परिवर्तन का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस इंसान ने रिश्तों को अभय में पाला हो, वो भी सीख सकता है कि प्यार और अपनापन कितना सुंदर होता है। एक औरत चाहे सास हो, बहू हो, जब वो खुद को समझे और दूसरों को समझने दे, तभी ये घर सच में बनता है प्यार का घर, सपनों का घर। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।